सचिन तिवारी जी, जी। इफ़को से अपना क्या संबंध है, उसका परिचय देते हुए हमें ये बताइए जी। कि नैनो यूरिया इफ़को की और इफ़को की डाई लिक्विड सागरिका जी। कैसे किसानों के लिए लाभदायक हैं और इसका प्रयोग कैसे करें? जी। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मेरा नाम सचिन तिवारी है और मैं क्षेत्र अधिकारी इफ़को गाजीपुर से हूँ। अभी जो प्रश्न आया है कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ये किस प्रकार से किसानों के लिए लाभकारी है, तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग दानेदार डीएपी का प्रयोग करते हैं, अधिक मात्रा में दानेदार डीएपी का प्रयोग करने से हमारी भूमि खराब होती है, हमारा जल का प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि जो दानेदार डीएपी होती है, पौधा उसका 15% से 20% ही अवशोषित कर पाता है। बाद बाकी जो दानेदार डीएपी होता है वो केवल हमारी भूमि को खराब करने का ही काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो यूरिया होती है उसकी अवशोषण करने की क्षमता हमारे पौधे की लगभग 30% से 35% अधिक से अधिक होती है। बाद बाकी जो यूरिया होता है वो या तो भूमिगत जल में मिल जाता है या तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था को देखते हुए इफ़को ने इफ़को नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का जो आविष्कार किया है और हमारे किसान भाइयों के बीच जो लेकर के वो आए हैं, इनका लाभ सर्वप्रथम तो ये है कि जो डीएपी दानेदार हम डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, उसका 15 से 20% ही फसल के काम में आता है, जबकि नैनो डीएपी 100% हमारा फसल के काम में आ रहा है। इस प्रकार से हमारा किसान भाई जो है उसका आर्थिक लाभ भी हो रहा है, उसके पैसे की बचत भी हो रही है, क्योंकि दानेदार डीएपी की एक बोरी की कीमत 1350 रुपये है, जबकि इफ़को नैनो डीएपी की एक बोतल की कीमत जो कि 500 ml है उसकी मात्र 600 रुपये है। इससे लाभ ये होगा कि एक तरफ तो किसान का आर्थिक लाभ है, दूसरा हमारी मृदा का जो स्वास्थ्य लाभ होगा, क्योंकि मृदा अगर अच्छी होगी तो मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और इन उत्पादों के प्रयोग से हमारा जो फसल का उत्पादन है वो भी अच्छा होगा, दाने की गुणवत्ता अच्छी होगी, फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी, जिससे किसान को भरपूर मात्रा में उत्पादन के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो उसका दाम भी बाजार में अच्छा मिलेगा। इसका प्रयोग कैसे करें? अब प्रयोग की हम बात करते हैं। जो नैनो डीएपी है, जो लिक्विड में नैनो डीएपी आती है, इसका प्रयोग करने के लिए चूंकि अभी गेहूं की फसल हमारी शुरू होने जा रही है, तो 5 ml नैनो डीएपी प्रति किलोग्राम बीज के साथ इसका बीज उपचार कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए एक जैसे थोड़ा सा आम भाषा में और बात करें, जैसे 40 किलोग्राम गेहूं के बीज की हम बात करते हैं तो उसके बीज उपचार के लिए 200 ml नैनो डीएपी का प्रयोग करना है। 200 ml नैनो डीएपी को आप 200 से 300 ml पानी में घोल बना लीजिए और उसको 40 किलोग्राम बीज में ऊपर से डालते हुए हाथों से मिला लीजिए। इससे क्या होगा, जो नैनो डीएपी है वो हमारे बीज में अच्छे से चिपक जाएगा और वही कार्य करेगा जो दानेदार डीएपी करता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाएगी तो हमें एक स्प्रे करना है जिसमें नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और सागरिका का, इन तीनों का हम एक जब स्प्रे करेंगे मिला करके, तो हमारी फसल की जो रिजल्ट है, जो हमारा फसल है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। 40 से 45 दिन का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उस समय पौधे के जो पत्ते होते हैं अधिक चौड़े होते हैं, तो जो स्प्रे होगा वो हमारी पत्तियों पर पड़ेगा और पत्तियों के माध्यम से वो तत्व जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस वो हमारे पौधे के अंदर जाएगा। इफ़को क्या छिड़काव के लिए किसानों की सहायता कर रही है? जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो छिड़काव की बात आती है, छिड़काव के लिए इफ़को द्वारा पूरे भारतवर्ष में और गाजीपुर में भी ड्रोन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस समय हमारे जनपद में 2 ड्रोन परमानेंट काम कर रहे हैं, जिनसे पिछले 6 महीने के अंदर 1500 एकड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हो चुके हैं। 1500 एकड़ से ज्यादा भूमि पर स्प्रे इसका कराया जा चुका है और जब सीजन में एकाएक सारे किसानों की डिमांड बढ़ जाती है तो इफ़को ड्रोन हायर करके अन्य कंपनियों से भी ड्रोन लेकर के स्प्रे का कार्य कराती है, जिससे किसानों को स्प्रे करने में सुविधा हो सके। अभी तक जागरूकता के बिना लोग दौड़ रहे हैं जी। बोरे वाली डाई और यूरिया जी, के जी। लिए। आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों से यही अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक डाई डालने से बचें। जितनी सर्वप्रथम पहली बात तो ये है कि अगर भूमि का हमारा जो मृदा परीक्षण होता है, अगर मृदा परीक्षण हो जाए तो बहुत उचित है, और अगर नहीं हो रहा है तो हम अपने डीएपी और यूरिया के प्रयोगों को कम से कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जहां हम 2 बोरी डीएपी डाल रहे हैं वहां उसको हम 1 बोरी डीएपी डालते हुए जो 1 बोरी हमने बचाई है अपनी,
उसका प्रयोग हम नैनो डीएपी से अगर करते हैं तो हमारे फसल की उत्पादन भी क्षमता अच्छी होगी, उत्पादन भी उससे अच्छा होगा और उसकी गुणवत्तापूर्ण जो है हमारी फसल होगी वो भी होगी, जिससे हम किसान भाइयों को बाजार का लाभ भी अधिक मूल्य पर मिल सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।